हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग विशेषण के बारे में बात करेंगे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। अभी तक हम लोगों ने विशेषण जाना कि विशेषण होता क्या है, किस तरह से विशेषण के जो शब्द हैं वो किस किस तरह से माध्यम से जाने जाते हैं, बस इतना ही जाना। आज हम उसके जो भेद होते हैं, जो 4 भेद होते हैं, उस चारों भेदों को जानेंगे कि 4 भेद वो होते कौन कौन से हैं और उन भेदों के माध्यम से उनकी पहचान चिन्ह कैसे होती है। तो अब इसको जानने से पहले जो ये सर्वनाम विशेषण के जो भेद दिख रहे हैं ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये जानने के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द से जल्द जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारे न्यू व्यूअर हैं वो भी हमारे चैनल से जल्द जुड़ जाएं। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जुड़ जाएं, और जितनी हमारी वीडियो हैं अपने से संबंधित जो भी उनकी पढ़ाई है उससे रिलेटेड जो भी वीडियो हमारे सेक्शन में पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, उससे वो जुड़ के उसका लाभ ले सकते हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप। तो अब बात करते हैं जो ये विशेषण के भेद जो आपको टॉपिक दिख रहा है। तो विशेषण के भेद कितने होते हैं? विशेषण के भेद, विशेषण के भेद, जैसा मैंने अभी कहा कि विशेषण के भेद 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। उन चारों का नाम क्या क्या है? उन चारों का नाम क्या क्या है? पहले एक एक करके नाम जानते चलते हैं। पहले नाम ही जानेंगे तब ना उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे ये होता क्या है। पहले नाम कमेंट के माध्यम से बता दें। और सबसे बुरी बात, आप लोग पहले 1 2 लोग 4 लोग जुड़े रहे, अधिक से अधिक जुड़े ना। ये 10 संख्या, 5 संख्या, 8 संख्या, ये संख्या क्या होती है? इतनी मेहनत लगती है बनाने में वीडियो, और आप हमारा मनोबल बिल्कुल डाउन कर दे रहे हैं कि 5 लोग जुड़ के, 8 लोग जुड़ के। अरे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। वो उनकी वीडियो कम से कम ऑन करके तो छोड़ दीजिए। मुझे भी लगे कि हाँ ना देखें चलेगा, लेकिन कम से कम वीडियो ऑन करिए उनकी। मुझे लगेगा कि हाँ जुड़े हैं, इसी बहाने जुड़े हैं। तो सारे लोग जितने हैं अपने, अगर आसपास कोई भी मोबाइल है तो उनको मुझसे जोड़ लें, उनको एक बार ऑन कर लें। इस प्लेलिस्ट पे आके इसको ऑन कर लें, वीडियो को ज़रूर देखें। अन्य मोबाइल में भी लोगों को चला दें, मम्मी पापा फूफा पप्पा जो भी मोबाइल है, जिनके भी मोबाइल में, उसमें वो मोबाइल में ज़रूर ये वीडियो चला दें। अब बात करते हैं विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला क्या होता है भाई? गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण। दूसरा क्या है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिणाम वाचक विशेषण। और लास्ट क्या है? सार्वनामिक। इसका अन्य नाम भी बता दीजिए आप, लगे हाथ इसका अन्य नाम भी बता दीजिए। सार्वनामिक को और किस नाम से जानते हैं? संकेतक, निजवाचक विशेषण। मतलब ये 4 के 4 विशेषण के जो प्रकार होते हैं, भेद होते हैं, यही चारों होते हैं। इसके अलावा विशेषण के अन्य कोई भेद नहीं होते। सबसे पहले प्रश्न आपसे एग्जाम में यही पूछे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आप कहेंगे 4 होते हैं। वो कहे कि इनमें से कौन सा विशेषण है, तो आप इन चारों के नाम याद रख लीजिए कि इन चारों का नाम याद रखेंगे तो उसमें से पूछेगा कौन है चाहे कौन नहीं है, तो आप इसका उत्तर भली भांति दे सकें, किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत ना हो। कि सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिणामवाचक विशेषण, और चौथे का नाम सार्वनामिक भी कहीं दे दे कोई बात नहीं, संकेतक दे दे कोई बात नहीं, निजवाचक दे दे कोई दिक्कत नहीं। यानी इन तीनों में से कोई एक नाम दे दे तो समझ लीजिएगा कि एक ही की ये बात कर रहा है। ये अलग अलग बात नहीं कर रहा है, बिल्कुल एक ही की बात कर रहा है। ये तीनों का नाम एक ही है। एक ही व्यक्ति के 3 नाम हो गए, 2 नाम हो गए, वही है। अब बात करते हैं हम एक एक विशेषणों की। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। सबसे पहले हम बात करेंगे गुणवाचक विशेषण की।
गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण होता क्या है? गुणवाचक विशेषण होता क्या, इसकी परिभाषा बताइए। जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दशा, दोष का बोध होता है उसे गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी गुणवाचक सर्वनाम की जो परिभाषा होती है, जिन विशेषण शब्दों में, जो भी विशेषण के जो शब्द हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों, जो उसके संज्ञा और सर्वनाम के जो शब्द हैं के गुण, उनके गुणों के बारे में, उनकी दशा, क्या उनकी दशा है, उनके दोष, किस तरह के दोष हैं, का बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक। यानी किसी की चीज़ों की गुण, उसकी गुणता बताई जाती है, उसके किस तरह के गुण हैं। अच्छा बुरा दोनों गुण होता है, ये नहीं कि बस गुण, बस अच्छा ही अच्छा, गुण लिखा है तो बस अच्छा अच्छा, अच्छा बुरा दोनों गुण होता है। तो किस प्रकार के गुणों की बात करता है भाई? इसमें कहता है कि सबसे ज़्यादा संख्या में गुणवाचक शब्द पाए जाते हैं, चाहे मिलते हैं। ठीक, अगर प्रश्न पूछ ले कि इन चारों विशेषणों में सबसे ज़्यादा विशेषणों की संख्या सबसे अधिक किस विशेषण की है, सबसे ज़्यादा विशेषणों की संख्या किस विशेषण की है, तो आप कहेंगे इन चारों, जो गुणवाचक लिखा था, संख्यावाचक, परिणामवाचक लिखा था और सार्वनामिक चाहे निजवाचक लिखा था, उन चारों में से पूछ दे कि सबसे ज़्यादा विशेषणों की संख्या कौन धारण करता है, चाहे सबसे ज़्यादा विशेषणों की संख्या किसके पास होती है, तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा संख्या में गुणवाचक शब्दों में विशेषण पाए जाते हैं। ठीक, सबसे ज़्यादा विशेषण कहाँ पाए जाते हैं? विशेषण पाए जाते हैं गुणवाचक शब्द में, चाहे गुणवाचक में सबसे ज़्यादा विशेषण पाए जाते हैं। इसके अलावा अन्य तीनों में भी पाए जाते हैं, लेकिन इससे कम पाए जाते हैं। यानी सबसे ज़्यादा गुणवाचक विशेषण पाए जाते हैं इसके अंतर्गत, जो उनकी संख्या निर्धारित की है वो सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ तक कन्फर्म। अब बात करते हैं कि किस प्रकार के जो विशेषण है वो विशेषण किस तरह के हो सकते हैं, किस तरह के, आप बताइए। एक तो दिशा मान लेते हैं, दिशा के आधार पर विशेषणों के विभाजित किया जा सकता है। गुण के आधार पर, यहाँ लिखा है ना, गुण के आधार पर, दशा के आधार पर, यानी गुणों के आधार पर भी, दशा के आधार पर भी, और किस आधार पर, आप बताइए किस किस आधारों पर इसको बदल दिए? रंग के आधार पर, स्थान के आकार पर, रंग हो गया, स्थान हो गया, ठीक, आकार हो गया, ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें आपको इस गुणवाचक के अंतर्गत, और भी होते हैं, इसके अलावा और भी होते हैं। यही नहीं है कि बस यही बस होते हैं, और भी होते हैं, जितने लिखाते चले जाएं, क्योंकि ये यहाँ पे कहा जाता है सबसे ज़्यादा विशेषणों की संख्या गुणवाचक संख्या के, गुणवाचक जो विशेषण है उसके अंतर्गत पाई जाती है, विशेषणों की संख्या सबसे ज़्यादा। इसीलिए मैं कुछ आपको विशेषण गुण क्या है उस विशेषणों का नाम बता देना चाहता हूँ। इसके आधार पर भी बांटा जाता है कि किस किस आधार पर उसके विशेषण होते हैं। गुणों के आधार पर वो गुण के दिशा, दिशा का क्या, अगर हम कहें आपसे पूर्व, तो आपके दिमाग में क्या आता है?
आप पूर्व की तरह ही सोचते हैं ना कि सूरज जो होता है पूर्व की तरह, यानी आप एकदम उसके गुण को जानते हैं कि सूरज जो उगता है वो पूरब की तरफ ही उगता है। ठीक। पश्चिम, पश्चिम से भी सूर्य कहाँ डूबता है? पश्चिम। उत्तर, उत्तर भाई ध्रुव तारा आपके दिमाग में आ जाएगा। दक्षिण, पृथ्वी घूम रही है। ठीक, पृथ्वी क्या है? घूम रही है। तो आप दिशा से ये चीज़ें, ये गुण बता रहे हैं ना, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये गुण बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं कि हमारा ये गुण है, यानी पूरब कहेंगे तो सबके दिमाग में वो चीज़ें रहेंगी कि ये पूरब दिशा की ही बात हो रही है। गुण अब कहते हैं भला, किसी की भला करते हैं, गुण है कि नहीं है? बुरा, किसी का बुरा करते हैं, ये भी गुण है कि नहीं है? अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, और भी चीज़ें होंगी, और भी चीज़ें जितना आप सोच सकें। कड़वा भी हो जाएगा, बहुत सही, कड़वा भी हो जाएगा। मतलब आप जो सोच सकें भाई, आप जो सोच सकें, जितना ज़्यादा सोच सकें कि क्या क्या गुण के अंतर्गत भला बुरा अच्छा बुरा बढ़िया खराब कहते हैं ना, ये सारा चीज़ इसी के अंतर्गत। दशा, दशा क्या होती है भाई? कहते हैं ना आपकी दशा बहुत खराब चल रही है, आपकी दशा। कैसे दशा? तो कोई कहेगा भाई आप भले पतले होते हैं, पतले हुए, पतला कह सकते हैं, कहेंगे कोई बहुत मोटा है। ठीक, कोई कहेगा गरीब है, कोई कहेगा अमीर है। ये क्या है? किस चीज़ को दर्शाता है? आपकी दशा को दर्शा रहा है कि आप कैसे हैं। ठीक, रोगी मरीज सारी चीज़, बड़े रोगी दिख रहे हैं, लगता है आपकी दशा खराब है। ये सारी चीज़ें आपको ये दशा बता रही है। रंग जान ही रहे हैं, रंग के आधार पर कोई कहता है कि घोड़ा इस कलर का होता है, गाय इस कलर की होती है, भैंस इस कलर की होती है, हाथी इस कलर की होती है, ये बताते हैं ना रंग। तो रंगों के आधार पर भी ये गुण हैं कि एक घोड़ा चाहिए एकदम काले कलर का, चाहे एकदम सफ़ेद कलर का। गाय कहते हैं हमको गाय सफ़ेद चाहिए कि ब्राउन चाहिए कि जैसी चाहिए। तो इस आधार पर कह सकते हैं काला, सफ़ेद, हरा, पीला, नीला, ये इसकी विशेष गुणवाचक है, ये इसका विशेषण है। अब बात करते हैं स्थान। स्थान क्या होता है भाई? भाई कहते हैं ना भीतर, बाहर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ये सब क्या है? राजस्थान, गुजरात, अन्य भी आ जाएंगे। यानी भीतर की बात कर रहा है भाई। स्थान क्या है? कहते हैं ना वो अंदर रहता है, यानी उसका स्थान अंदर ही है। उसका स्थान क्या है? बाहर है, वो हमेशा बाहर रहता है। ठीक, वो कहता है हमेशा चिड़िया कहाँ रहती है? ऊपर रहती है, उड़ती रहती है, ऊपर है। मगरमच्छ कहाँ रहता है? नीचे रहता है। ठीक, राजस्थान, राजस्थान कहाँ भाई? स्थान बताइए। तो इसी स्थान, स्थान कोई पूछता है कहाँ रहते हैं तो आप अपना एड्रेस बताते हैं ना, वही स्थान हो गया। अब आकार की बात करते हैं कि आकार होता क्या है, कैसे आकार होता है। तो भाई लंबा हो सकता है, चौड़ा हो सकता है। ठीक, लंबा हो सकता है, चौड़ा हो सकता है, चौकोर हो सकता है, तिरछा हो सकता है। ये क्या है इसकी? ये क्या है? ये इसका आकार है भाई। आकार बताते हैं कि नहीं? बिल्कुल बताते हैं। चौड़ा, तिरछा, ऊंचा, नीचा। इसका जो कहते हैं लंबा है, बहुत चौड़ा है, चौकोर कलर का था, तिरछा ऐसे था। तो ये सब सारी चीज़ें क्या हैं? आप इसके गुणों की ही बात कर रहे हैं। कैसे कहते हैं? वो बड़ा लंबा था, यानी उसके गुण क्या था? लंबा होने का था। आप कहते हैं ना बड़ा काला था, वो उसका गुण कैसा था? काला था। आप कहते हैं ना बड़ा अच्छा था, वो क्या बताता है? कहते हैं ना कैसा उसका व्यवहार था, तो आप कहते हैं बड़ा अच्छा था, चाहे बहुत बुरा था, चाहे एवरेज दर्जे का था। तो वो क्या देख के बताते हैं? उसके गुणों को ही तो बताते हैं। आप कहते हैं फलाने व्यक्ति के पास चले जाइएगा, वो काम आपका कर देगा, बड़ा ही अच्छा व्यक्ति है। वो क्या है? वो उसका गुण है। तो यही सारे ये गुण दिखा रहा है
क्योंकि आप यहाँ लिखे हैं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण दशा दोष का वो बोध होता है। यानी किसी संज्ञा जो नाम होगा, मोहन बड़ा अच्छा है और मोहन बहुत बुरा है, राधा बहुत सुंदर गीत गाती है, राधा बड़ी पतली है, सफ़ेद जो है हाथी है थाईलैंड वाली, स्थान देखिए वो हमेशा बिल के अंदर ही रहता है। ये ऐसी चीज़ें कि आप एक तरह से उसके गुणों को बता सकते हैं कि क्या कौन कहाँ रहता है, जंगल में कहाँ रहता है, शेर कहाँ रहता है, जंगल में ही रहता है, तो उसके गुण है, वो जंगल में रहना उसका गुण है, वो रह रहा है, अपना काम कर रहा है। अब बात करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया? किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन गुणवाचक में? जैसे उदाहरण में ले लेते हैं, अगर उदाहरण आपको जानना हो तो राम बहुत लंबे हैं, सीता बहुत, चाहे सीता बहुत पतली हैं। ये इसके क्या हो गए? ये कह रहे हैं ना राम बहुत लंबे हैं, मतलब वो उनकी हाइट क्या है, बड़ी लंबी है, सीता पतली है, या उस मतलब बता रहा है ना उनका गुण है भाई कि वो पतली दिखती हैं। कौन है वो? सीता है। वो जो लंबे दिखते हैं वो कौन है? वो राम हैं। ठीक, तो आप इसके गुणों की भी बात कर लिए, एक उदाहरण के माध्यम से वो चीज़ें आप समझ लिए। यहाँ इस चीज़ को बस लिखवाने का बस यही मतलब था कि आप बस जान लें कि गुणवाचक विशेषण किस तरह से होता है। कोई किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन अगर हो तो कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दीजिए। अब बात करते हैं अगले विशेषण की। गुणवाचक के बाद क्या है? गुणवाचक के बाद मैंने क्या लिखवाया था? संख्यावाचक विशेषण ना। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण भाई, संख्यावाचक। अब इसमें से आपको यहाँ से स्पष्ट ही हो रहा होगा, जिस संज्ञा या सर्वनाम में संख्या का बोध होता हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, जिस भी संज्ञा सर्वनाम में आपको संख्याओं का बोध होता हो उसको क्या कहते हैं भाई? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्याओं का बोध यहाँ लिख सकते हैं, संख्याओं का बोध, यानी जिसमें संख्याओं का बोध होता हो उसे संख्या बोधक या संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब इसको दो रूपों में बांट लिया जाता है। इसको दो रूपों में, संख्यावाचक के कितने रूप होते हैं भाई? कितने रूप हैं? दो रूप। तो पहला है निश्चय वाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चय वाचक विशेषण। इनको दो रूपों में, इसी दो रूपों में विभक्त किया गया है संख्यावाचक को, इन दो रूपों में। निश्चय के अंतर्गत क्या होता है भाई? निश्चय के अंतर्गत इसमें कहा जाता है कि जिसमें संख्याएं बिल्कुल निश्चित होती हैं, यानी संख्या निश्चित होती है, संख्या निश्चित होती है। इसमें क्या होगी? संख्या बिल्कुल निश्चित होगी। और इस वाले में संख्या अनिश्चित होगी, अनिश्चित होती है। पहले वाले में जिसमें संख्या निश्चित होती है उसे निश्चयवाचक विशेषण कहते हैं, और जिसमें संख्या निश्चित नहीं होती है उसमें उसको क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक। यानी निश्चय संख्या कैसे निश्चित होगी? कहते हैं कि 5 लोग थे, यानी संख्या क्या हो गई? 5 हो गई। 4 लोग और आ गए, यानी संख्या, ये भी क्लियर है, 4 लोग और आ गए। 2 लोग चले गए, ये भी संख्या निश्चित है कि 2 लोग चले गए। ये नहीं कह रहा है कि नहीं चले गए,
मतलब ये बता दे रहा है कि 5 लोग आए, फिर थोड़ी देर बाद 4 लोग आए, फिर थोड़ी देर बाद 2 लोग चले गए, यानी संख्या पूरी तरह वो निश्चित है कि कितने आए और कितने गए। अनिश्चित के अंतर्गत क्या होगा भाई, ये कहता है कई आए, कई, कई, कोई, अनेक, इस तरह से क्या करेगा, इसकी संख्या कहीं भी निश्चित नहीं दिख रही है। देखिए कई, पता नहीं कितने लोग हैं, कोई, ये भी नहीं पता है कि कई, अनेक, ये भी नहीं क्लियर हो रहा है। यानी ये चीज़ें आपको यहाँ से पता चल रही हैं कि ये पूरी तरह अनिश्चित हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी संख्या हमको बताया नहीं जा रहा है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि निश्चयवाचक जो है विशेषण वो कितने होते हैं, इसको भी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले एक एक की बात, निश्चयवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं बताइए, कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार। 5 प्रकार का निश्चयवाचक विशेषण होता है। ठीक, पहला है गणनावाचक, पहला है गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण से आप क्या समझते हैं? नाम से ही स्पष्ट है। ये गणनावाचक विशेषण कहता है कि हम किसी की जब गणना करते हैं और गणना करने से उस चीज़ का बोध होता है, जिस चीज़ की गणना की जा रही है उसको हमको बोध हो रहा है। अब गणना किस रूप में हो रहा है? पूर्णांक में भी हो रहा है, अपूर्णांक में होता है। 2 रूपों में वो गणना हो रही है, पूर्णांक में भी गणना हो रही है, अपूर्णांक में भी गणना हो रही है। यानी हम गणनावाचक विशेषण को 2 रूपों में बांटते हैं, यानी पूर्णांक विशेषण, दूसरा है अपूर्णांक विशेषण। इसमें बताया जा रहा था कि जिसकी संख्या निश्चित होती है वो निश्चयवाचक विशेषण है। उसके इसके कितने प्रकार होते हैं? निश्चय प्रकार के 5 होते हैं। 5 में पहला है गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक को 2 रूपों में बांट लिया गया, जैसे पूर्णांक बोधक हो गया विशेषण या अपूर्णांक बोधक विशेषण हो गया। तो पूर्णांक बोधक क्या होता है? पूर्णांक बोधक, पूर्णांक बोधक, पूर्णांक बोधक क्या होता है भाई? जल्दी बताइए, पूर्णांक बोधक होता क्या? आप स्पष्ट रूप से किसी चीज को कहते हैं। आप पूर्णांक बोधक के अंतर्गत आप किसी भी चीज को स्पष्ट रूप से कहते हैं। जैसे आप कहते हैं हमको 5 रुपया दीजिए, हमको 10 रुपया दीजिए, हमको 8 रुपया दीजिए, हमको यहाँ से बम्बई जाना इतनी किराया उसका लगता है। ठीक, हमको फ्लाइट से जाना उसका किराया एकदम स्पष्ट रूप से बताते हैं। यानी 5 रुपया, 5 रुपया, 5 रुपये दीजिए। ये जो 5 रुपया है पूरी तरह पूर्णांक है। ठीक, पूरी तरह पूर्णांक। आप कहते हैं 10 रुपया दीजिए, यानी 10 रुपया, 10 रुपया दीजिए, हमको 500 रुपया दीजिए। यानी जो चीज़ें पूरी तरह पूर्णांक के रूप में आती हैं वो पूर्णांक बोधक होता है। अब अपूर्णांक बोधक क्या होता है? अपूर्णांक बोधक विशेषण। इसमें क्या होता है? इसमें जो भी संख्याएं होती हैं वो किस रूप में होती हैं? किस रूप में होती है? आधे रूप में, पौने रूप में, ठीक, सवैया रूप में। कभी भी ये संख्या पूर्ण नहीं होती है। यानी आधा केजी चीनी दीजिए। ठीक, 1.5 केजी आलू दीजिए। यानी ये अपूर्णांक बोधक है। यानी ये कभी भी पूर्णांक में कहते हैं सवैया होता है, ठीक, आधा होता है, पौना होता है। ये किस रूप में होगा? ये अपूर्णांक बोधक के, ये भी संख्याएं ही हैं, लेकिन ये कभी भी एक नहीं हो सकती।
2 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, 3.5 होंगी, 3.25 होंगी, 3.25 होंगी, ये इस तरह से होंगी। 3 किलो 200 ग्राम होंगी, 100 ग्राम होंगी, 500 ग्राम होंगी, 600 ग्राम होंगी, 700 ग्राम, मतलब ये कभी भी पूर्णांक में नहीं आएंगी, ये संख्याएं अपूर्णांक बोधक कहलाएंगी। ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर, गणनावाचक एकदम क्लियर, ठीक। अब बात करते हैं अगले की, इसकी गणनावाचक के बाद क्या होगा निश्चयवाचक में? क्रमवाचक। क्रमवाचक क्या होता है भाई? क्रमवाचक नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। क्रमवाचक विशेषण जो होता है, विशेषण लिख दें तब आप लोग जानेंगे। क्रमवाचक विशेषण ये किसके अंतर्गत आ रहा है? निश्चित जो विशेषण होते हैं वो उनकी जो संख्या होती है 5, उन 5 संख्याओं में पहला हो गया, ठीक, पहला गणनावाचक हो गया, दूसरा है क्रमवाचक। क्रमवाचक के अंतर्गत क्या? जो संख्याएं विशेषण की संख्या में क्रम बताती हूँ, यानी जो भी संख्याएं हैं, जो भी संख्याएं विशेषण के क्रम को बताते हैं, जो भी संख्याएं होंगी वो विशेषण जो होता है उसका क्रम बताती हैं। विशेषण जान ही रहे हैं, विशेषण पढ़ ही रहे हैं, तो जो भी संख्याएं होंगी वो विशेषण का क्रम बताती हैं। जैसे वो कहते हैं कि लिख दिया जाए, विशेषण का क्रम बताती है। क्रमवाचक क्या करती है? विशेषण का क्रम। जैसे राम अपनी कक्षा में प्रथम स्थान लाया है। भाई जो अब इसका क्रम निर्धारित है ना कि कक्षा में इसका कौन सा स्थान है, राम का जो आपके राम की कक्षा है उसमें कौन सा इसका क्रम है, क्रम निर्धारित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्रमवाचक, यानी इसका प्रथम स्थान। वही कहता कि मोहन का इसी कक्षा में दूसरा स्थान है, सोहन का तीसरा है, राधा का चौथा है, रीता का 5वां है। वो इसी तरह से क्रम का निर्धारण करते हैं, यानी इस कोई भी विशेषण होगा वो अपने ही स्थान के साथ क्रम का निर्धारण करता है। वो क्रम कन्फर्मेशन रहेगा। कहते हैं ना बीएड के एंट्रेंस में मेरा ये वाला रैंक था, वो क्या है? आपके क्रम का वो निर्धारण है। पूरे बीएड का जो होल जो बीएड का एंट्रेंस हुआ था उसके, आप कहते हैं बीटीसी में मेरा ये रैंक है, ये वाला कॉलेज मिलने की संभावना, किस हिसाब से कहते हैं? यानी एज ए बीटीसी का जो होल होता है उसके मेरिट बनती है, उसके अनुसार आप कहते हैं कि मेरा ये वाला स्थान है। वो किसके अंतर्गत आएगा? क्रमवाचक विशेषण। वो बता रहा है कि जो बीटीसी है कर्ता हमारा, उसमें कौन सा स्थान है, यानी हम क्रमवाचक विशेषण का यूज कर रहे हैं, ठीक। अगला है तीसरा, आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक विशेषण क्या होता है? इसकी परिभाषा क्या होती है भाई? ये भी परिभाषाएं सेम होती हैं, ठीक, कि जिस इसमें आवृत्ति विशेषण की आवृत्ति बताता है, इसमें यही लिखना है, विशेषण की आवृत्ति, विशेषण की आवृत्ति बताता है। आवृत्ति क्या होता है भाई? ये कहता है कि 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना, यही आवृत्ति होती है, ठीक। कहते हैं ना हमने मेहनत किया, राम ने, उदाहरण के बाद राम ने मोहन से 2 गुना मेहनत किया। यानी आप इसका बता रहे हैं आवृत्ति कि भाई ये ना, जब भी आवृत्ति मतलब एक चीज को एक पिंड से फिर उसी पिंड पे, यानी जब तक राम जो है मोहन एक काम कर रहा था, उसी समय में जो राम है उसने उसी समय में 2 काम कर लिया। यानी अगर और कोई रहता तो कहता तुमसे हम ज़्यादा 4 गुना काम करते हैं, उससे ज़्यादा हम 5 गुना काम करते हैं, उससे ज़्यादा 6 गुना काम करते हैं, उससे ज़्यादा 8 गुना काम करते हैं। तो ये क्या कहता है?
आप इसकी आवृत्ति को बताते हैं। जैसे 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना, 12 गुना, ये क्या है? आपकी आवृत्ति मूलक विशेषण है, जो बताता है कि हम किसी काम को उतने ही समय में 2 गुना कर लेंगे, 4 गुना कर लेंगे, 6 गुना, 10 गुना, 5 गुना, इसकी कोई गिनती नहीं, आपकी कितनी कैलिबर है। ठीक, अब बात करते हैं अगले की, चौथे की, समुदाय वाचक विशेषण। समुदाय वाचक विशेषण से क्या तात्पर्य है? इसमें भी ये समुदाय का विशेषण जो होता है, विशेषण का समुदाय बताता है। अब ये चीज़ें तो आपको थोड़ी सी कठिन लग रही है कि समुदाय में क्या चीज़ें हो सकती है। तो समुदाय क्या होता है? 2 या 2 से अधिक लोगों से मिलके बने चीज़ों को हम समुदाय कहते हैं ना। 2 या 2 से अधिक लोगों से मिलके जो भी चीज़ें बनती है, यानी हम कोई पेड़ को ले लेते हैं, हम कोई व्यक्तियों को ले लेते हैं, हम किसी पक्षियों को ले लेते हैं, ये क्या है? एक समुदाय हो जाता है, या 2 से अधिक। यानी हम कह सकते हैं कि 2 पक्षी आकाश में उड़ते हैं। भाई आप उसके समुदाय को बता रहे हैं कि नहीं? पक्षी है, ठीक, वो आकाश में उड़ रहे हैं, ठीक, वो 2 पक्षी है ना, ठीक। तुम तीनों घूम आओ। भाई हम कह रहे हैं कि तुम तीनों लोग हो तो जाओ घूम आए हो, यानी हम बता रहे हैं कि एक समुदाय को हम भेज रहे हैं कि जाओ घूम आए। यानी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 2 या 2 से अधिक लोगों के संगठन को या समूह को समुदाय कहा जाता है, ठीक। तो वही कह रहा है, तुम जाओ तीनों घूम आए, वो किस रूप में आ गए? समुदाय बोधक विशेषण के अंतर्गत आ गए। यानी ये भी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। और लास्ट है प्रत्येक बोधक विशेषण। लास्ट है प्रत्येक बोधक विशेषण। प्रत्येक बोधक विशेषण ये क्या होता है भाई? प्रत्येक बोधक विशेषण क्या होता है? ये कहता है कि इसमें केवल एक ही की व्याख्या की जाती है, एक ही अकेलापन की व्याख्या की जाती है, अकेले संख्या की व्याख्या की जाती है, अकेले लोगों के बस बारे में बताया जाता है, ठीक। तो ये कहता है प्रत्येक लोग, ये कहता है, कहते हैं विशेषण में, इसमें भी लिखता है विशेषण में ये अकेले को बताता है। जो विशेषण होगा उसमें ये बताता है कि ये मैं बिल्कुल अकेला हूँ भाई, अकेला रह जाता हूँ। जैसे प्रत्येक को प्रसाद दो, प्रत्येक को प्रसाद दो, प्रत्येक को प्रसाद दो मतलब एक ऐसा कोई व्यक्ति ना छूटे कि जिसको प्रसाद ना मिले। यानी हम हर एक की बात कर रहे हैं, जो अकेला है उसको भी दीजिए, 10 लोग हैं तो 10 लोगों को प्रसाद दीजिए, 100 लोग हैं तो 100 लोग, यानी हर एक लोगों की ये बात कर रहा है, कह रहा है कि जो एक है, कोई भी एक व्यक्ति ना छूटे, हर एक को, यानी प्रत्येक को प्रसाद दो, जितने लोग हैं, ठीक। कहते हैं ना एक एक करके आओ, भीड़ लगी होती है तो कहते हैं ना एक एक करके आओ, यानी काम हम सब करेंगे लेकिन किस रूप में? आप एक एक जब अकेले आएंगे तभी हम वो काम करेंगे। अगर 2 लोग एक साथ आएंगे तो हम काम नहीं करेंगे, यानी 2 लोग इकट्ठे आ जाएं तो समुदाय बोधक के अंतर्गत आ गया। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्रत्येक बोधक, यानी एक एक की बात कर रहे हैं। अगर एक एक की व्याख्या कर रहे हैं तो जान लीजिए कि प्रत्येक बोधक विशेषण के अंतर्गत आ रहा है। कहते हैं हर एक के घर में मोबाइल है। भाई हर एक के घर में मोबाइल है, हर एक के घर में बच्चा पढ़ने वाला, हर एक के घर में बच्चा घूमने वाला, हर एक के घर में
क्या है, टीवी है, ये बहुत सारे उदाहरण हम कह सकते हैं कि हर एक, यानी हम प्रत्येक घर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसा कोई घर नहीं छूट रहा है जिसको हम कहते हैं कि इसके घर में मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है। हम प्रत्येक घर की बात कर रहे हैं। तो इस तरह के उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ एक भी व्यक्ति ना छूटता है, एक एक व्यक्तियों की यहाँ गणना होती है। क्योंकि आप लिखे हैं विशेषण में यह अकेले को दर्शाता है, यानी 100 लोग हैं तो 100 लोगों को दर्शा रहा है। किस रूप में? सबको अलग अलग रूपों में, अलग अलग कार्यों के माध्यम से। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जितने अभी तक पढ़ाया गया आपको विशेषण में निश्चित से संबंधित जो पांचों हैं वो आपको बता दिया गया, और आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो यस के माध्यम से कमेंट करिए, और अभी जितने लोग जुड़े हैं वो क्लास को रिपीट करके देख लें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें। और जो अभी भी सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, वीडियो को देख रहे हैं बहुत देर से और सब्सक्राइब करने में संकोचा रहे हैं कि करें कि ना करें, करें कि नहीं, तो एक बार हमारे अनुरोध पर वो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।